हमारे सदस्य पंकज मलिक कह रहे थे कि 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान, 120 चीनी मिलें चल रही हैं, 120 में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 14 नहीं, अब एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिलें हैं जिनका भुगतान लेट है और सरकार ने उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च करके उनको सुनिश्चित किया है कि जो गन्ना समय पे भुगतान नहीं करेगा उसके गन्ना क्षेत्र में उतनी ही कटौती करके भुगतान करने वालों को गन्ना हम उपलब्ध करवाएंगे। महोदय, अब तक 17 से अब तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के पास 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान DBT के माध्यम से किया गया है। अगर मैं इसको 2000 से 2017 के बीच की तुलना करूं, यानी 1996 से 2017 के बीच की बात तुलना करूं, तो उससे यह 72,000 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया गया है गन्ना किसानों को। केवल 8 वर्ष में, 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान आप किए हैं उससे 72,000 करोड़ रुपए का अधिक गन्ना मूल्य केवल 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना हुई है, 6 पुनः संचालित हुई हैं, 38 की क्षमता विस्तार हुआ है और इसके माध्यम से 1,25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। इथेनॉल उत्पादन 2016-17 में केवल 42 करोड़ लीटर था, आज यह बढ़कर के 177 करोड़ लीटर हुआ है, जो देश में नंबर 1 पर है। औद्यानिक फसलें भी, जो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाता है। आलू उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश 40.7% का शेयर उत्तर प्रदेश का है। केला उत्पादन में 18.8% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। सब्जी उत्पादन में 19.3% का योगदान उत्तर प्रदेश का है और अन्य औद्यानिक फसलें में 16.3% का है। और कृषि विविधीकरण में भी विभिन्न फसलों के साथ सब्जी, फल और सब्जी की खेती करने में देश में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी हमने यहाँ से खाद्यान्न को निर्यात करने के लिए प्रदेश देश के अंदर एक व्यवस्था बनाई है। अगर मैं इस बात की चर्चा करूं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर MSP की आपने चर्चा की, नेता ने MSP की चर्चा की थी। MSP क्या होता है? 2016 तक आपने किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया था। उनके खाद्यान्न उत्पादन को बिचौलियों के माध्यम से आपने खरीदने का काम किया था। कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं लगते थे, ये बिचौलियों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी। आज DBT के माध्यम से किसानों पर सीधे किया जा रहा है और किसान के खाते में कितना पैसा गया है 2016-17-18 से 24-25 तक, अगर मैं बताऊं आपको, 70 लाख से अधिक किसानों को, जिनमें धान क्रय के लिए 457.09 लाख मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया और इसके माध्यम से हमने अन्नदाता किसानों के खाते में 88,951 करोड़ रुपए का भुगतान DBT के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया है। गेहूं खरीद में 51 लाख से अधिक किसानों के खाते में जिसमें उनसे खरीदा गया 204.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और 35,933.46 करोड़ रुपए गन्ना ये धनराशि DBT के माध्यम से उनके खाते में दिया गया। मक्का खरीद में 2018-19 में से 2024-25 तक 31,133 किसानों से 1.38 लाख मीट्रिक टन मक्का खरीद की गई और जिसके माध्यम से 262.56 करोड़ से अधिक का भुगतान उनके खातों में किया गया। बाजरा खरीद में 94,465 किसानों से 4.78 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हुई
और 458.47 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके खाते में किया गया। ऐसे ज्वार खरीद, दलहन, तिलहन, इन सभी का भी हम लोगों ने किया और दुग्ध उत्पादन के साथ ही उनके नस्ल सुधार के लिए भी जो ठोस प्रयास किए गए हैं। प्रदेश के अंदर मत्स्य उत्पादन में आप डॉक्टर संजय निषाद से पता नहीं क्यों इतने चिढ़ रहे थे। नहीं, आप चिढ़ रहे थे, मैं जानता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद से आपकी चिढ़ मैं समझ नहीं पाया क्यों इतने चिढ़ गए। बार बार मेरे क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी आप अपने क्षेत्र में भी उनको नहीं घुसने देते। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि एक बार वो अपनी दावत में आपको जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और लैंडलॉक्ड स्टेट के कारण उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में देश में आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। जो पैसा पहले यहां पर हम बाहर से मछली मंगा करके यहां के किसान या यहां का जो मत्स्य पालक उससे वंचित रहता था, आज वो पैसा यहां के मत्स्य पालकों को प्राप्त हो रहा है और उसका लाभ यहाँ के किसानों को यहाँ के मत्स्य पालकों को ही प्राप्त हो रहा है। और यह कार्य पिछले 8 वर्ष में इसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके माध्यम से 2,86,00,000 किसानों को 90,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में गया है। पांडे जी, सीधे किसान के खाते में जा रहा है, लघु और सीमांत किसानों के। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल 1 लाख से अधिक सोलर पैनल किसानों को सीधे दिए गए हैं। 17 से अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिनके माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। और लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क उन्नत बीज किसान को मिल सके, इसके लिए बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और साथ साथ पहली बार हुआ है सिंचाई की क्षमता भी बढ़ाई गई है और 15 लाख से अधिक निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली यानी फ्री में बिजली देने का काम भी सरकार ने किया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।